गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे रघुवंश महाकाव्य का 43वां श्लोक। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तो हम पढ़ते हैं रघुवंश महाकाव्य का 43वां श्लोक। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यस्य वचस्य अद्यस्तदहं विवक्षु अंतर्गतम प्राणवृत्ता हि वेद सर्वं भवान भावं मतो अभिधास्य। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम का संरुद्ध हो गया, रुक गया है मृगेन्द्र शेर, कामम मने इच्छा, हास्य मने हंसने का, वचः मने वाणी, तदस्य हम मेरे द्वारा, विवक्ष मने इच्छा है। देखिए इसका अन्वय करके अगर अर्थ निकालेंगे तो सही से अर्थ निकल जाएगा। इसका माने हो गया अर्थ, देखिए कह रहा है मृगेंद्र हे शेर, मृगेंद्र हे शेर, हे मृगों का स्वामी अर्थात शेर, हे शेर का संरुद्ध चेष्टम मम, कह के संरुद्ध चेष्टस्य, संरुद्ध हो गया है, रुक गया है, चेष्टा मने प्रयास, कह के जिसका प्रयास रुक गया हो, जिसका प्रयास रुक गया हो, कहे शेर जिसका प्रयास पहले ही रुक गया हो। कह तत् वचः, तद हम लिखा है तत् अवचः, कह उस वाणी को कामम हास्य, कह उस वाणी से कामम मने कहना, हास्य मने हंसी के योग्य, विवक्ष अहम विवक्ष मेरे लिए हंसी के लिए है, का जिसकी जो है शेर जिसके इच्छाएं या चेष्टाएं, जिसका प्रयास पहले ही रुक गया हो। तत्वच इसलिए, ये तत्वच मैंने बात को कहूँगा, इसलिए जो बात मैं कहूँगा, कामम मैंने कहने के लिए, विवक्ष मैं चाहता हूँ, जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ क्या है वह हंसी के योग्य है, हंसने योग्य, कामम हंसस्य अस्ति, वह हंसी के योग्य है, हंसने योग्य है। अंतर्गतम, देखिए यह कह रहा है कि हे राजा कह रहे हैं सिंह से कि हे राजा मेरी तो सारी इच्छाएं जो है, मेरी सारी चेष्टाएं, जो प्रयास था आपको मारने का, यह तो विफल हो गया या, इसलिए मैं अब जो बात कहूँगा यह हंसी के योग्य है, क्योंकि मैं अगर कुछ भी कहूँगा तो यह आप हंसेंगे, क्योंकि मेरा शक बस नहीं चल रहा है, मैं तो निरर्थक हो गया हूँ, इसीलिए कह यह तो मेरे लिए, ये आपके लिए हंसी के योग्य होगा। कह के अंतर्गतम, अंत मन को, प्राणवृत्ता प्राणियों के, वेद मने जानने वाले, कहे आप तो प्राणियों के वेद के, आपको प्राणियों को के अंतर मन को जानने वाले हैं, सर्वम मने सभी, कह आप सभी प्राणियों के भगवान, कह के आप सभी प्राणियों के भगवान, सर्वम प्राणभृत्ता अंतर्गतम वेद, कह के आप सभी प्राणियों के अंतर मन को जानने वाले हैं। भाव मने भाव, भाव अभियातो, भावम अतो अतः, भाव कह के भाव अतः अभिधास्यते, फिर भी कहूँगा, कह के भाव को, इसलिए भाव को जरूर कहूँगा, कि जो मेरे अंदर में जो भाव है इसे मैं फिर भी कहूँगा। कह के आप तो प्राणियों के अंतर मन को जानने वाले हैं, क्योंकि यह शिव का दूत है, जो सिंह है जो है यह शिव का दूत है, मेरी सारी चेष्टाएं रुक गई, मैं इसे मार नहीं सकता हूँ, और यह तो महादेव का ही प्रभाव है, इसीलिए कह रहे कि फिर भी मैं अपने भाव को, जो मेरे अंदर मेरे मन में जो भाव है मैं उसे ज़रूर कहूँगा, चाहे आप मानेंगे या न मानेंगे, चाहे हंसेंगे, जो कहें फिर भी मैं अपने भाव को कहूँगा। कह राजा दिलीप सिंह से कहते हैं, मान्य समय अस्थावर जंगनानाम सर्वस्थिति प्रत्यय अवहार हेतु गुरुपदीनम धनमान्य अग्नि नर्स्यत पुरस्तात पुनः क्षेपणीयम। कह के अस्थावर जंगमानाम, अस्थावर जड़ चेतन,
जो जड़ हैं, जो वृक्ष आते हैं, घर आते हैं, सड़क नदी है, ये सब क्या होते हैं? जड़ होते हैं। और चेतन जो होता है इसमें प्राणी आते हैं, जिसको थोड़ा ज्ञान और बुद्धि होती है, ये प्राणी इसमें चेतन में आते हैं। कह रहे जड़ चेतन और सर्ग मने उत्पत्ति, स्थिति मने पालन, प्रत्यवहार हेतु अर्थात संहार, प्रत्यवहार हेतु मने संहार। कह रहे कि जड़ चेतन और उत्पत्ति, पालन और संहार करके स में मान्य वह मेरे लिए मान्य है, अर्थात वह महादेव मुझे मान्य है, मुझे स्वीकार है, मुझे मेरे लिए वह सम्मानित हैं। कि जो जड़ चेतन और उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले जो महादेव हैं वह मुझे मान्य हैं। का पुरस्तात् चौथी लाइन में है नश्यत के बाद, पुरस्तात् नश्यत का सामने नष्ट होते हुए है। अग्निम गुरुपदीनम धनम, कह धनम मने धन। कहा जा रहा है कि पुरस्तात् सामने नश्यत नाश होते हुए आहित आग्ने तथा अग्नि में आहुति देने वाले गुरु का, आहुति में जो अग्नि है उसमें आहुति देने वाले जो है कौन? मुनि वशिष्ठ। गुरु का यह धन, यह धन अर्थात यह गाय के सामने नाश होते हुए, नश्यत मने नाश होते हुए, का सामने नाश होते हुए आहुति देने वाले गुरु का यह गाय को अनुपक्षेपणीयम कह के अपि अनुच्छेद में ध्यान कह के गाय को भी कैसे अनदेखा कर सकता हूँ। अनुपक्षेपणीयम अर्थात मैं इसको कैसे अनदेखा कर सकता हूँ, अर्थात सामने नाश होते हुए देख सकता हूँ। चलिए अब आगे पढ़ एक बार और देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। का जड़ चेतन उत्पत्ति पालन संहार, उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले सब वह महादेव मुझे मान्य हैं। कह के सामने ही नाश होते हुए आहुति देने वाले अग्नि में आहुति देने वाले गुरु के इस धन को कैसे नाश होते हुए देख सकता हूँ। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, 45वां श्लोक, कई बार परीक्षा में पूछा भी है। सिंह की क्षुधा शांति और गाय की रक्षा का प्रकार बताते हुए दिलीप निवेदन करते हैं। स त्वं मदीने शरीरवृत्तिं देहं निवर्तितुं प्रसीद, दिनावसानोत्सुक बालस्वत्सा विसर्जितां धेनु इयं महर्षि। कस्वत्वं मदीयेन देहेन, कस वह अर्थात वह सिंह तुम, त्वं मदीनेयम देहेन, मदीनेयम लिखा है ना, मदीनेयम मने मेरे, शरीर देहम मने देहन मने शरीर, शरीर वृत्तिम जीवन निर्वाह, वृत्तिम मने निर्वाह, निवर्तितुम करके प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाओ और धन्य हो जाओ या अनुग्रहण कर प्रसन्न हो जाओ। कह के वह तुम मेरे, कह के वह सिंह, कह तुम मेरे, कह वह सिंह के लिए कहा गया कि वह सिंह मेरे, मदीनेन देहन कह के मेरे शरीर से जीवन या वृत्ति के लिए, शरीर वृत्ति जीवन निर्वाह के लिए, निवर्तितुम जीवन निर्वाह के लिए। ये जीवन निर्वाह किससे होता है? भोजन से होता है, सुधा शांति से होता है। उसी के लिए कहा है कि जीवन निर्वाह के लिए निवर्तितुम मैंने निष्पादित करो, ग्रहण करें, कहे प्रसन्न हो जाओ, प्रसिद्ध मैंने प्रसन्न हो जाओ, निवर्तितुम मैंने ग्रहण करके प्रसन्न हो जाओ।
शरीर वृत्ति या जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करके प्रसन्न हो जाओ। तुम मदीने देहन, मेरे शरीर से। अब अर्थ देखिए, एक में देख लेते हैं, माने नहीं। कहा कि तुम मेरे शरीर से जीवन निर्वाह के लिए, तुम मेरे शरीर से जीवन निर्वाह के लिए ये निष्पादित करके प्रसन्न हो जाओ। जीवन निर्वाह के लिए खाकर निर्वाह, तुम मैंने सीधी सीधा अर्थ जाए, खाकर प्रसन्न हो जाओ। कहा कि क्यों ऐसा करें? दिन अवसान उत्सुक बाल वत्सा का, दिन अवसान, दिन शेष रहने पर उत्सुक बाल वत्सा, यह जो गाय है यह उत्सुक है बाल वत्सा, अपने बछड़े को देखने के लिए। बाल वत्सा, वत्स बाल मने बछड़े के, वत्स मने उत्सुकता वश, उत्सुकता वश। कहा कि दिन अब शेष रह गया है, थोड़ी सी दिन रह गया, शाम हो गया है, इसलिए ये अपने बछड़े को देखने के लिए उत्सुक। धेनु यम महर्षि, इस महर्षि के गाय को विसर्जिताम, छोड़ दो, इस महर्षि की गाय को छोड़ दो। कहा कि वह तुम मेरे शरीर से अपनी क्षुधा को शांत कर लो, अपने शरीर वृत्ति के लिए यह निवर्तित करके प्रसन्न हो जाओ। तुम अपने शरीर, मेरे शरीर वृत्ति को संपादित करके प्रसन्न हो जाओ, संपादित करने के लिए था खाकर प्रसन्न हो जाओ। करके वह तुम मेरे शरीर से जीवन निर्वाह को संपादित करके प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि यह महर्षि धेनु का, यह महर्षि का गाय दिन के अवशेष रहने पर, दिन कम रहने पर उत्सुक अपने बालक के लिए उत्सुक है, इसलिए इसे विसर्जिताम, छोड़ दो। सिंह राजा को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होता है। अब सिंह राजा को उत्तर देने के लिए सामने आता है। अतांधकारम गिरिगौणानां द्रष्टां मयूखे सकलानि कुर्वन् भुवा स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचिद्विहासार्थपतिं बभासे। कह अत, इसके बाद अब भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, महादेव के पास रहने वाले अर्थात महादेव का अनुचर वह का, इसके बाद महादेव के पास रहने वाला वह गिरिगौणानां, पर्वत के गुफा के अंधकार को, गिरिगौणानां पर्वत के गुफा में से अंधकार को दृष्टामय दांत के किरणों से सकलानी नष्ट करते हुए, कुर्वन मने करते हुए, सकलानी मने नष्ट करते हुए, किरणों को छिन्न भिन्न करते हुए, किरणों को खंडन करते हुए, कुछ भी इसका अर्थ कर सकते हैं सकलानी का। क्या गया? भूतेश्वर पास अर्थ का, इसके बाद भूतेश्वर पासवर्ती सह का, भगवान शिव के पास रहने वाला वह सिंह, तीसरी लाइन से अर्थ शुरू हो रही है। कहेंगे भगवान महादेव के पास रहने वाला, भगवान महादेव का अनुचर वह शेर है, पर्वत की गुफाओं से अंधकार को अपने दांतों के किरणों से चीरते हुए, नष्ट करते हुए या खंडन करते हुए, सकलानि कुर्वन, खंडन कुर्वन में करते हुए, सती प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कुर्वन में, क्रिय धातु है। कहेंगे करते हुए, किंचित विहस्य का, कुछ सकलान को नष्ट करते हुए, किंचित विहस कुछ हंसकर का, अर्थपतिम राजा से, चौथी लाइन है। का किंचित विहस्य अर्थपतिम का, कुछ हंसकर राजा से, भुवा बभा से फिर बोला, कुछ हंसकर राजा से फिर बोला। अब देखिए क्या बोलता है। राजा सिंह से अब कहता है, एकातपत्रम जगत पर्वत्वम नवम वयः कांतम इदम वपुश्च अल्पस्य हेतु बहुहातुम इच्छन् विचार मूढ़ प्रतिवासी में त्वम। एकातपत्रम जगत पर्वत्वम,
का एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वयः इदम वपुश्च कांतः। कहा जा रहा है कि एकात्र पत्रम, जो 47वां श्लोक है जी, एकाद पत्रम एक अकेले कहा जा कि एकन छंद अकेले ही संसार का राज्य, एकात पत्रम अकेले एक छत्र, जिसका कहा एकात पत्रम में एक छत्र, जगतम प्रभुत्व संसार का प्रभुत्व, जिसके प्रभुत्व जिसके हाथ में है, कह के संसार एक छत्र जिसका जिस संसार का प्रभुत्व है हाथ में, अर्थात राजा हो, एक छत्र जिसका राज्य है। नवम वय नया यह शरीर, नयम वय मने युवा अवस्था, क्या यह नई युवा अवस्था है। ईदम वपुश्च कांतम, यह तुम्हारा सुंदर शरीर है। कांत मने सुंदर, वपुश्च मन शरीर है, क्या यह तुम्हारा सुंदर शरीर है। का जिसका एक छत्र संसार में राज्य हो, नई युवा अवस्था हो और यह सुंदर शरीर हो। फिर कहा जा रहा है कि एतत् सर्वम बहु अल्पस्य, बहु अल्पस्य बहुत कुछ, थोड़े से के लिए हेतु हातुम छोड़ने के लिए इच्छा कर रहे हो। त्वम विचार मूढ़ में प्रतिभासी, तुम विचार मूढ़ा में प्रतिभासे, तुम मुझे विचार से मूर्ख मालूम पड़ रहे हो। कहा क्यों मूर्ख मालूम पड़ रहे हो? कहा कि बहु अल्पम बहुत कुछ, बहु मने बहुत कुछ, और अल्पस्य मने थोड़े के लिए। कहा बहुत कुछ, इतना कुछ, क्या क्या? एक छत्र संसार में तुम्हारा राज्य है, नई युवा अवस्था है और सुंदर यह शरीर है, जिससे ये इतना बहुत कुछ है तुम्हारे पास, और यह थोड़े से लिए अर्थात एक गाय के लिए तुम अपने शरीर को छोड़ने की इच्छा कर रहे हो। तुम में विचार मूढ़ा प्रतिभास, तुम तो मुझे विचार से मूर्ख मालूम पड़ रहे हो, तुम मुझे विचार से मूर्ख मालूम पड़ रहे हो। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, यह इम्पोर्टेंट श्लोक है, यह परीक्षा में यह कई बार पूछा गया है। अभी तक हम लोगों ने 7 श्लोक पढ़ा है, 7 श्लोक में 2 श्लोक इम्पोर्टेंट मिला, 45 और 47। चलिए एक बार और अर्थ देख लेते हैं 47 का। एकात पत्रम जगता प्रभुत्वम नवम वय कांतम इदम वपुश्च अल्पस्य हेतु बहु हातुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासु में त्वम। कह के एक छत्र जिसका संसार में राज्य हो, नया युवा अवस्था हो, सुंदर शरीर हो, इतना बहुत कुछ होने पर भी ये थोड़े से के लिए, अल्पस्य है तो इस थोड़े से के लिए यह शरीर छोड़ने की इच्छा से तुम तो विचार से मूर्ख मालूम पड़ रहे हो, तुम तो विचार से मूर्ख मालूम पड़ रहे हो। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।